आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पाक से चिढ़ने वाले कुड़ने वाले पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चर्चे को और उनकी मदह को और उनकी तारीफ़ को कभी कम न होने दिया। आज भी एक ज़माना बल्कि मेजॉरिटी इस बात की कायल है कि वह आशिक़ रसूल था, फ़ना फिर रसूल था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़ा था। मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं नबी से सादिर होने वाला ऐसा काम, नबी से सादिर होने वाला ऐसा काम जो आम इंसानों की समझ में ना आ सके और उसका मुकाबिल कोई ला ना सके। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात भी आप मुताला करें तो बहुत कम लोग हैं जो उन्हें समझ पाते हैं। मुख्तसर सी ज़िंदगी में इल्म के दरिया बहा दिए, और ये अगर देखा जाए मेहनत और कसब से, मशक्क़त से हासिल किए जाने वाले मामलात होते तो हम ये कहते शायद बहुत गज़ब की ज़हानत थी, बहुत गज़ब का हाफ़िज़ा था। मगर बाज़ औक़ात में हमें जाकर के ये कहना पड़ता है, कितना भी ज़हीन आदमी हो, कितना भी अक्ल का बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताबें पढ़ता है तो उसे ये बात समझ में आती है कि यहाँ सिर्फ कसब का दखल नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी आला हज़रत को अता हुआ है ये इल्म लदुन्नी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताओं में से एक अता का नाम है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नाज़रीन कराम, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग जरूर अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के मोहब्बत से मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो ये वीडियो इतना बेहतरीन लाया हूं कि आप सभी के दिलों में जज्बा और जुनून पैदा होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो मैं लाया हूँ आला हज़रत के मौके पर, आला हज़रत के बारे में और आला हज़रत की ज़िंदगी के बारे में मैं वीडियो लाया हूं जो आप सभी को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अहले सुन्नत वाले हैं, सुन्नी हैं और सही अकीदा वाले हैं, तो इसी वजह से आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले हम सभी लोग, और जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में हम सभी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा कि ये वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जितना मुझसे होगा उतना मैं ये वीडियो जरूर सुना रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का, तो वो वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी को बहुत कम मिलेगा देखने को जो मैं इस वीडियो को दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि आला हज़रत के बारे में वो किस तरह थे, वो उनका पैदाइश और उनके बारे में क्या क्या हुआ है और किस तरह है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है, जो आप सभी को मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखते रहना है और सुनते रहना है, और जो आला हज़रत को मानने वाले हैं और आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ इल्म और इबरत हासिल करे। तो मैं उस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। ज़हीन आदमी हो, कितना भी अक्ल का बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताबें पढ़ता है तो उसे ये बात समझ में आती है कि यहाँ सिर्फ कसब का दखल नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी आला हज़रत को अता हुआ है ये इल्म लदुन्नी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताओं में से एक अता का नाम है। मेरे अजीज़ों, तकरीबन 102 साल का अरसा हो गया आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस ज़ार फ़ानी से कूच फरमा कर, लेकिन उनका इल्म ताज़ा है, दरख्शां है, उनकी तालीमात हर जगह पर हैं। बल्कि देखें अल्लाह तबारक व तआला ने उस मर्द मुजाहिद को इस मकाम पर पहुँचाया जिसने अपनी ज़िंदगी इश्क़ रसूल में वक्फ़ कर दी, दिफ़ाए नामूस रिसालत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने उसी आला हज़रत को इस मकाम तक पहुँचाया कि अब के ज़माने में इश्क़ रसूल की पहचान करना हो तो आला हज़रत का नाम लेना होता है। बड़े मशाइख की बात कर रहा हूँ। देखें, किसी की शख्सियत अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की पहचान बन जाती है तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। ये मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मशहूर मकौला है अरब के उलमा जो मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा, यहाँ के जो सुन्नी सही अक़ीदा उलमा मशाइख हैं, उनसे पूछा गया कि आप अहले सुन्नत व जमाअत को हक़ समझते हैं? कहा हाँ।
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर के इलाकों से जब कभी कोई आपके पास आता है तो आप उसे कैसे पहचानते हैं? वो खुद बयान फरमाते हैं, इदा जाअना रजुलुम मिनल हिंद, जब हिंद से कोई आदमी हमारे पास आता है तो हम उसके पास पहले ही इमाम अहमद रज़ा खान का तज़किरा करते हैं, फिर देखते हैं उसके चेहरे को गौर से। उलमाए हरमैन कह रहे हैं हम आला हज़रत का जिक्र उसके सामने करते हैं कि हिंदुस्तान में एक मौलाना है जिनका नाम अहमद रज़ा खां है, बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, फलां फलां किताबें लिखे हैं, हम उनका जिक्र करते हैं और फिर उसका चेहरा गौर से देखते हैं। अगर चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आए तो हम समझते हैं सुन्नी सहीउल अक़ीदा है, और अगर कुड़ने लगे, जलने लगे, पहलू बदलने लगे तो हम समझते हैं कि वो रजुलुम मिन अहलिल बिदअ। वो कहते हैं उलमाए हरमैन, हम इसी बात से समझ जाते हैं कि ये बिदातियों में का कोई बंदा है। ये मेयार हमने नहीं, उलमाए हरमैन ने मुतय्यन फरमाया। ये पहचान जो आला हज़रत की बनी, ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात में से एक इनाम है। आज क्या आप सबको मालूम नहीं है कि हमारे और दूसरों में फ़र्क करने वाली ज़ात आला हज़रत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बनाया, लोगों की क्या मजाल है, किसको क्या बनाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं ये बरेलवियों ने मिल करके सब बना दिया इनको। मियाँ बरेलवियों ने मिल करके अगर उन्हें बनाया है तो तुम भी सारे मिल करके एक आला हज़रत बना दो, ऐसा कोई आला हज़रत बना दो। इंसानों के बस में नहीं है अल्लाह के वली को बनाना, वो अल्लाह जिसे चाहता है अपना वली बनाता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, वो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमाता है। अब मैं आपको यहाँ चंद इस्तिलाहें भी बताऊँ। शरीयत ताहिरा में, हमारे दीन इस्लाम में एक इस्तिलाह बोली जाती है मुजद्दिद। मुजद्दिद दीन को सही तरीके से अपने ज़माने में पेश करने वाला। जब उस पर गर्दो गबार जमा हो जाए, जब उस पर लोग खुरापात, बिदात, वाहियात भर दें, तो एक मुजद्दिद आता है, इन सब को ख़त्म करके दीन इस्लाम का सही चेहरा फिर उम्मत मुस्तफ़ा के सामने पेश करता है। उसे मुजद्दिद कहते हैं। ये मुजद्दिद का लफ्ज़ भी मिला है हमें हदीस रसूल से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, इन्नल्लाह यबअतु लिहादिहिल उम्मती रअसा कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिद लहा दीनहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत में हर 100 साल पर एक ऐसा शख्स पैदा करता है जो मेरे दीन को तजदीद करके सही चेहरे के साथ पेश करता है। हर सदी में, हर 100 साल में एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो दीन का सही चेहरा उम्मत के सामने पेश करती है। हाँ, हम जिस ज़माने में है, इस ज़माने में हमें मुजद्दिद की पहचान जो मिली, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शोहरे आफाक हैं, इसलिए मुजद्दिद का लफ्ज़ आपने ज़्यादा तौर पर आला हज़रत के लिए सुना होगा। और इससे कबल तकरीबन 13 सदियों तक मुजद्दिद आते रहे। पहली सदी के मुजद्दिद हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने फरमाया है, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने फरमाया है, वो पहली सदी के मुजद्दिद थे। दूसरी सदी के मुजद्दिद में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम पाक आता है। इसी तरह कई उलमा हैं, उसमें मुजद्दिदीन की फहरिस्त एक तवील है। एक ज़माने में कई मुजद्दिद भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही होगा। तीसरी सदी में दूसरे मुजद्दिद आए, चौथी में अलग आए, पाँचवीं में अलग आए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये भी मुजद्दिदीन में हैं। और इसी तरह से 1000 साल के बाद हिंदुस्तान में एक मुजद्दिद आए जिनको मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर का लाया हुआ दीन इलाही ख़त्म किया और दीन मुस्तफ़ा की फिर से नशोनुमा की। वो मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी जिनका लक़ब है वो अहमद फारूकी सरहिंदी। उनके बाद फिर मुजद्दिद आए सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। 14वीं सदी के हालात में थोड़े से आपके सामने बता दूँ, ये 13 सदी के जो मुजद्दिद आए, इन्होंने अपने अपने ज़माने में तजदीदी कारनामे फरमाए। उनके ज़माने में जो चैलेंजेस थे उनका मुकाबला उन्होंने किया। उम्मत मुस्तफ़ा पर, दीन मुस्तफ़ा पर आने वाली सारी बलाओं को उन्होंने दूर किया। जिस अंदाज से भी तूफ़ान खड़े होते, मुजद्दिद अपने ज़ात के साथ, अपने कलम के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जिहाद करता और शरीयत ताहिरा का दिफा करता। 14वीं सदी के हालात ऐसे थे मेरे अजीज़ों। हिंदुस्तान के हालात में अगर आपको बताऊँ, यहाँ के पस मंज़र को आपको पहले समझना होगा, फिर आला हज़रत की ज़ात आपको समझ में आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वारिस और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब या उलमाए उम्मत ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ अपने कदम जमा रहे थे। और अंग्रेज़ जब यहाँ पर फैलना शुरू हुए, पहले इन्होंने बंगाल को अपने काबू में किया, फिर उसके बाद गोवा में, इधर उधर इलाकों में अपनी कंपनी के नाम से शुरू किया, बम्बई को कब्जे में लिया। ये वो दौर था जब यहाँ पर मुग़ल सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। बहादुर शाह ज़फ़र जिसके आखिरी हुक्मरान रहे हैं, ये कमज़ोरी के अयाम थे, मुग़ल सल्तनत की आलालत का दौर था और अंग्रेज़ों ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए। जानते हैं उस वक्त पूरे हिंद में, अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, ये बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान के भी कई इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आते थे। बड़ा हिंद था उस ज़माने में। पूरे बर्रे सगीर इसको कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंटल हिंदुस्तान को बर्रे सगीर।
शिबहुल क़ारतिल हिंदिया इसको अरबी में कहते हैं, यानी एक इंटरकॉन्टिनेंटल के बराबर ही हिंदुस्तान को समझा जाता है, थोड़ा छोटा उससे। इतने पूरे इलाके में पूरे मुसलमानों का अकीदा एक ही था, वो अहले सुन्नत व जमात, या अगर कुछ थे तो राफिजी और शिया थे थोड़े से, लेकिन पूरे बर्रे सगीर में मुसलमान सिर्फ अहले सुन्नत व जमात थे। अंग्रेज जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो इनको सबसे ज्यादा खतरा किससे था? इन्होंने अपनी किताबों में लिखा उलमाए इस्लाम से इन्हें खतरा था। उलमाए इस्लाम इनके खिलाफ खड़े हो सकते थे, और जाहिर सी बात है उस वक्त अभी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया भी मौजूद थी और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत थी। मुसलमानों का दबदबा ऐसा था कि एक बार अगर बादशाह इस्लाम जिहाद का ऐलान कर दे तो सारे कफन बरदोश सड़कों पर आ जाते। एक ऐलान हो जाए, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी रास्तों पर आ जाते अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश करने के। हर जमाने में हमारे यहाँ दायरा इस्लाम में मैं आपको बताऊं, मरने से कभी कोई मुसलमान खौफ नहीं खाता था। इसीलिए 1947 की जो आज़ादी की जंग है, इसमें आप देखेंगे तारीख अगरचे आपको बताई नहीं जाती, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की भी मौत उसमें हुई, शहादत हुई है। और तकरीबन 1857 से अगर मैं गिनाऊं 30,000 सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ऐसे हैं जिनको दरख्तों पर फांसी पर लटकाया था अंग्रेज़ों ने। ये हमारी कुर्बानियाँ हैं, और अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानता है, जिसको इकबाल ने कहा ये फाका कश मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, अरब को देकर के अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। अंग्रेज यही सोचता है कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं, इसके जिस्म से रूह मोहम्मदी निकाल दो, इश्क मुस्तफ़ा निकाल दो। उस जमाने में अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यहाँ इनकी यूनिटी और इनके इत्तेहाद से हमारे लिए खतरा है, तो जाहिर सी बात है हर जमाने में मुनाफिकीन को खरीदने की कोशिश की जाती रही है, हर जमाने में। वो ज़माना भी ऐसा रहा कि अंग्रेज़ों ने अपने खिलाफ बोलने वालों को, मुझे इस बात से खौफ नहीं है, डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी उन्हीं की लाई हुई थी। तफर्रका पैदा करो, टुकड़े करो, और उसके बाद हुकूमत करते रहो, इख्तिलाफात डालो। तो उन्होंने हिंदुस्तान में इस चीज़ की कोशिश की, और सबसे पहले इख्तिलाफात जो जन्म लेते हैं वो कादियान पंजाब से। वहाँ से एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम के शख्स को उठाया गया। अंग्रेज़ों ने उसकी बहुत भरपूर मदद की, ताउन किया पैसों से, और फिर उसके ज़रिए से नई नई चीज़ें लाना शुरू किया। ये वही ज़माना है, ये 14वीं सदी का ज़माना हिजरी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, और 1857 से पहले के ये मामलात हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खड़ा हुआ और नई नई बातें दीन में लाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उससे एक गलती ये करवा दी कि उसको नबी भी बना दिया। उसने ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी हूँ, मेरा नाम अहमद है, मुझ पर वही आती है, इंग्लिश में फरिश्ते वही लेकर के आते हैं। ये ग़ुलाम अहमद कादियानी की फकाई शुरू हुई। जाहिर सी बात है उम्मत मुस्तफ़ा उस वक्त बेदार थी, तकरीबन सारी उम्मत ने बिल इत्तेफाक उसको रिजेक्ट किया और उसको कहा कि ये इस उम्मत का दज्जाल है, उसको खारिज इस्लाम माना। और आज भी पाकिस्तान में भी कादियानियों को माइनॉरिटी में रखा गया है, मुसलमानों में नहीं, वहाँ पर नहीं है। इसका रोना ये पूरी दुनिया में रोते हैं। उनका ताल्लुक़ ही नहीं है इस्लाम से, क्योंकि हमारी बेस और हमारी जड़ है ख़त्म नबूवत को दिलो जान से मानना। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह खलफशार मचाया हिंदुस्तान में। जाहिर सी बात है अवाम तो अवाम है, कल अनाम है, यानी भेड़ों की तरह। होता यह है कि अगर आज भी शैतान भी खड़ा हो जाए तो उसके चंद मुरीद तो हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। देखते नहीं आप कैसे कैसे बाबाओं के मुरीद होते हैं, अरे उनकी बीवियों को ये वरगला करके अपनी बीवी बना लेते हैं, तब भी ये मुरीद ही बना हुआ है। ये हवस के पुजारी, ऐसे भी हालात हमारे सामने मौजूद हैं। हरामकारियां खुलेआम देखते हैं फिर भी उसके मुरीद हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये तो अलग बात है, शैतान अगर खड़ा होकर के कह भी दे कि मैं शैतान हूं, तब भी थोड़े मुरीद उसके हो ही जाएंगे, कुछ तो भला कर देगा ये, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह ग़ुलाम अहमद कादियानी का कुफ्र जाहिर था, ख़त्म नबूवत का इनकार था, बावजूद उसके कुछ मानने वाले उसके फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इख्तिलाफात की हवा शुरू हो गई। अब यहाँ पर मामलात ऐसे आए कि फिर एक इलाका ऐसा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो आप जानते हैं, लेकिन अगर मैं अब खोलूं बहुत सारे तो कुछ लोगों के अब दिलों में चुभन होगी, पेट में दर्द भी होगा। लोग ही कहेंगे कि मौलाना इख्तिलाफात की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, फ़िरक़े की बात करते हैं। मेरे अजीज़, हक बात बताने को अगर तुम फ़िरक़ा वारियत समझोगे तो ये तुम्हारा कोड है, ये तुम्हारा मर्ज़ है। अगर कोई ये बता दे कि ये शक्कर है, ये गोबर है, तो तुम क्या कहोगे? ये फ़िरक़ा पैदा कर रहा है। फ़िरक़ा नहीं मेरे अजीज़, तुझे बता रहा हूँ हलाल क्या है, हराम क्या है। मीठा खा ले और गलाजत छोड़ दे, इसीलिए तो उलमा बताते हैं। क्या हमारा ज़ाती कोई झगड़ा है किसी से? कोई हमारी प्रॉपर्टी पर आकर बैठा हुआ है? कोई मेरे कपड़े छीना हुआ है? कुछ नहीं है मेरे अजीज़ हो। जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसको तवज्जो से सुने, और मुझे किसी को गालियाँ देने में कोई शगफ नहीं है और ना मेरी ज़ुबान ऐसी, लेकिन जो हुकूक इस्लाम है और दीन के जो हुकूक हैं वो मैं बता कर रहूँगा। एक तरफ ग़ुलाम अहमद कादियानी की खुराफात, दूसरी तरफ सर सैयद अहमद ख़ान, इसने एक नए फ़िरक़े की बुनियाद रखी, निचरियत।
یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا. ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرس وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں, کچھ باتیں بری لگیں, لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تو منہ موڑ نہیں سکتے. سر سید احمد خان واپس آ کر کے قرآن عظیم کی بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا. اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے, قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے, ہر چیز کی بدل کر کے تعویل کر دی. کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں, انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے, شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ برائی کرنے کی جو صفت ہے انسان کے اندر اسی کا نام شیطان ہے. قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی. جنات کا انکار, جنت و دوزخ, ارے میاں کس نے دیکھا؟ یہ نیچریت تھی. نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے ہیں, جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے, جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی. قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دیدار الہی کے متعلق سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا, نہ زندگی میں, نہ موت کے بعد, نہ جنت نہ دوزخ, ایسی کوئی چیز ہی نہیں. میاں ہندو تو عقیدہ رکھتے ہیں نرک اور سورگ کا, وہ تو بیچارہ ان سے بھی نیچے آ گیا. یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی. اب کچھ مسلمان ادھر بھی فالوورز. سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا, یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا, انگلینڈ سے یا یورپی کنٹریز سے. اور مسلمان اس کو جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں, ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہے, نیا علم لے کر کے آئے, اس کے پیچھے چلنے لگے. اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا. ایک طرف یہ معاملات, قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر, نیچری فتنہ اپنی جگہ پر, اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور. یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں, اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے, کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو, میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے, علل اعلان کرو گے, اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا, اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں, اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی, کتابوں میں اچھی باتیں تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی, اللہ کی شان میں لکھی گئی, بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی, اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں, تقویۃ الایمان کتاب کا نام ہے, تحذیر الناس کتاب کا نام ہے, حفظ الایمان کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں, مارکیٹ میں چھپی ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں, اختلافات. اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں. ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا, ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نئی بات تھی. اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ, کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ, اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی. پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا, اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا, اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پکائی کر رہا ہوں, یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویۃ الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی, اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا, حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص, یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. اتنا علم غیب تو زید کو, پاگلوں کو, بچوں کو, بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے, انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے, یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو, کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی, کتابوں میں لکھی گئی, اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے, کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے, اگر ہو گیا, اگر مگر کی بات ہی چھوڑو, جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا.
آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے، جو ان سے نہ آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی۔ پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصغا کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے، امت میں تفرقہ، اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا گہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا، اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا
फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हिल्म और बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौस आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा। यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा। आवाज आई गैब से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। इसीलिए मैंने कहा अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ां है आज भी। अज़ीज़ान गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 10 शव्वालुल मुकर्रम बरेली शरीफ में सनीचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली खान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुतुबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अफ़गानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुँचता है, वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं, वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से, अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा सा सीन शीन स्वाद बहुत पा ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा, उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल सिंगल हरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल सिंगल हरूफ पढ़ा दिए गए, बच्चे को ये बताने के लिए कि हरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है, बाकी सब तो सिंगल हरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश कर रहे हैं। कहा अगर मिला करके ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़्फ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे
तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें, अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ, और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हो गए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई, मीलाद मुबारका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हज़रत ने 2.5 घंटे अज़मत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफ्ज़ी करना इधर उधर की हाँकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स। वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तज़किरा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का ज़माना है। सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी, 8 साल की उम्र में इल्म नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव है, वो पूरी अपने वालिद से पढ़ी और उसकी शरह भी लिख दी उर्दू में, अरबी में, उसकी गाइड लिखा 8 साल की उम्र में। और जब 13 साल 10 महीने, गालिबन 13 साल 10 महीने के हो गए, आप आलिम भी हो गए और मुफ्ती भी हो गए। और उसी दिन सबसे पहला फतवा आपने दिया रज़ाअत के मसले पर। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी ने मसनद पर बिठाया और कहा बेटा अहमद रज़ा लिखो इसका जवाब। आपकी उम्र 14 साल के करीब थी, 13 साल 10 महीने के आसपास। उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिखा। मियाँ फतवा पूछने वालों की उम्र यहाँ 60 साल की हो जाती है, लिखने वालों की बात तो छोड़े। वो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा सादिर फरमाते हैं, उसमें दलाइल भी हैं, कुरानी आयात, अहादीस रसूल। वालिद गिरामी ने देख करके माथे का बोसा लिया और कहा आज से तुम मसनद इफ्ता पर बिठाए जाते हो। 13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात ना हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 20,000 से तकरीबन 6,000 से ज्यादा फतवे आपने अरसाल फरमाए। आज वही फतावा रज़विया की शक्ल में हमारे पास एक फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है जिसकी 30 जिल्दें हैं, 21,000 सफ़हात के करीब ये किताब है, 250 रिसाले उसके अंदर मौजूद हैं, 250 रिसाले, अलग अलग किताबें। जो जिस तरह का सवाल आया, अरबी में आया तो अरबी में जवाब, फारसी में आया फारसी में जवाब, इंग्लिश में आया इंग्लिश में जवाब, जिस इल्म का सवाल आया उस इल्म का जवाब आपने इरसाल फरमाया। ये तकरीबन फतावा रज़विया आज जो छपी हुई है 30 जिल्दों में है, 30 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसीलिए बहुत मशहूर ख़ानदान मारहरा मुतहरा के आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीर खाने के साहब सज्जादा के बिरादर असगर फरमाते हैं आला हज़रत की शान में मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है। ये सैयद अशरफ मारहरवी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु अभी आयात हैं, उन्होंने यही फरमाया और हक फरमाया कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियाँ फतावा रज़विया तो एक करामत है, फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। आला हज़रत की लिखी हुई नातों की जो किताब है हदायक़ बख्शिश, इसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। फतावा रज़विया तो उलूम का एक समंदर है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तबहुर इल्मी को अगर बताता चलूँ तो जाहिर सी बात है मुझे 55 उलूम पर बात करनी पड़ेगी। मुझ जैसा नाकिस इल्म और कम फहम आदमी इन तमाम उलूम पर गुफ्तगू कहाँ से कर सकेगा। हमारे इल्म की बिसात ही कितनी है उन उलूम पर बात करने की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तमाम उलूम पर जो लिखी गई किताबें अगर बयान करने शुरू करें जाहिर सी बात है उतना इल्म होना चाहिए या कम से कम उतना मुताला हो। लेकिन हमारा सरसरी मुताला है जैसे होता है ऊपर ऊपर के दाने खाए हुए हैं, बस इतना ही देखें। आला हज़रत को गहराई तक जाकर कौन पढ़ा है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान था। तो इस वीडियो में मैं दिखाया हूँ कि आला हज़रत के बारे में और उनके बारे में इसलिए दिखाया हूँ कि वो अब कुछ दिनों में आला हज़रत का उर्स आने वाला है, तो उसी मौके से मैं दिखाया हूँ, इस वीडियो को लाया हूँ कि आप सभी लोग सुने और इसको सुनकर कुछ अपने अंदर इल्म हासिल करें ताकि आला हज़रत के बारे में कुछ हम सभी की जानकारी हो। और उनको अगर मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनके बारे में भी हम सभी को पता होना चाहिए कि वो किस तरह थे, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे हैं
اور ہم سبھی کے بارے میں وہ کیا بیان دیے ہیں, کیا لکھے ہیں, کیا کتاب میں لکھے ہیں, اور کیا ہم سبھی کے لیے وہ نصیحت کیے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ان کا محبت تھا, وہ سب اس ویڈیو میں آپ سبھی نے ضرور سنا ہوگا اور دیکھے ہوں گے. بس میں یہی چیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو مجھے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں اور خامیاں ہو گئی ہوں تو اللہ سے دعا ہے کہ میری باتوں میں جو غلط الفاظ نکلے ہیں اسے معاف فرمائے. اور جو مسلمان دنیا میں جتنے بھی ہیں, جو دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں, اگر ان کے پاس ان کے ساتھ کسی قسم کی کچھ پریشانیاں یا بیماریاں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیماری سے شفا کاملہ عطا فرمائے. اور میں آپ سبھی سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کو پتہ ہو اس سوال کا جواب تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سبھی سے سوال کروں کہ آپ سبھی کو کس طرح کا علم ہے, کس طرح کا پتہ ہے کہ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو کچھ ضروری پتہ ہوگا. تو میں سوال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سوال بس اتنا ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں. بس مجھے اتنا ہی سوال کرنا ہے. اگر آپ سبھی کو اس جواب پتہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں, تو آپ سبھی کو پتہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.